तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टडी पे। पिछले वीडियो हमने फर्स्ट इन इंडिया फीमेल पढ़ा था। इस वीडियो में हमारा लेक्चर है स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए बिना। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है दोस्तों? स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं है, स्टेट की पॉलिटिक्स जो है उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, जो विधानसभा विधान परिषद होता है उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। स्टेट इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अगर इंग्लिश में बोलो तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और इसको हम विधान सभा भी बोलते हैं। हिंदी में इसको हम विधानसभा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लोअर हाउस या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, मतलब तीनों में से। और दूसरी चीज है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या अपर हाउस, जिसको हम विधान परिषद भी बोलते हैं। तो और तीसरी चीज है गवर्नर। ठीक है, अब इन तीनों को हम एक एक करके जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दूं। ये विधानसभा जो होता है, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं दोस्तों, उनको हम इलेक्ट करते हैं। जिस राज्य की विधानसभा की बात हो रही होगी उस राज्य के लोग उसको इलेक्ट करेंगे। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एमएलए। जो हम एमएलए के चुनाव होते हैं ना, वो हम किसके लिए करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप उससे कंफ्यूज मत कर जाना। जो सेंटर के इलेक्शन होते हैं, जो पीएम के लिए इलेक्शन होते हैं, उसमें हम क्या चूज करते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसकी भी एक वीडियो अलग से आएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं? एमपी। और जो हमें एमएलए करते हैं, किसके लिए करते हैं? स्टेट के लिए, सीएम के चुनाव के लिए। ठीक है, और अब आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, जिसको अपर हाउस भी बोलते हैं और विधान परिषद भी बोलते हैं। इसके मेंबर को हम बोलते हैं एमएलसी। ठीक है, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या होता है ना, इंडिया में हर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। हर राज्य में विधानसभा है लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अभी आने वाले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। जो विधान परिषद के लोग होते हैं ना, इनको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इतना समझ लो अभी। और जो गवर्नर है, इसको कौन अपॉइंट करता है कि स्टेट में? इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो देखते हैं आगे क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ रही है, यूनिकैमरलिज्म और बाइकैमरलिज्म। तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं यूनिकैमरलिज्म सिस्टम और बाइकैमरलिज्म सिस्टम क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ प्रेजेंट है, तो क्या होगा? बाइकैमरलिज्म सिस्टम होगा। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद अगर दोनों चीज़ है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीज़ अगर है, तो कौन सा सिस्टम होगा? बाइकैमरलिज्म सिस्टम होगा गवर्नमेंट का। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, तो कौन सा होगा? यूनिकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म मतलब यूनि मतलब वन। ठीक है, और बाइकैमरलिज्म मतलब बाई मतलब दो होता है। ठीक है, अगर दोनों चीज प्रेजेंट है तो बाइकैमरलिज्म सिस्टम है, एक चीज प्रेजेंट है तो यूनिकैमरलिज्म सिस्टम है। लेजिस एक चीज याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर जगह होगा। ठीक है, हर स्टेट में होगा। एमएलए, चाचा विधायक हैं, सुना ही होगा वाला डायलॉग। तो एमएलए तो हर स्टेट में होते हैं, लेकिन एमएलसी हर स्टेट में नहीं होते। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, सॉरी, हर स्टेट में नहीं होते। ये कुछ स्टेट हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो बाइकैमरलिज्म सिस्टम है वो इन 6 स्टेट में है: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। इन 6 स्टेट में क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों चीज़ है। ठीक है दोस्तों, और इन 6 के अलावा और कहीं नहीं है, समझे? तो ये है बाइकैमरलिज्म, मतलब विधानसभा भी मौजूद है और विधान परिषद भी मौजूद है। अब देखो 2019 तक ना जम्मू कश्मीर है, क्या था 2019 तक क्या था, जम्मू कश्मीर में भी क्या थी? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों थी। ठीक है, बाई कैमरलिज्म था जम्मू कश्मीर में। लेकिन 2019 में क्या हट गया था? आर्टिकल 370 एबॉलिश कर दिया गया था। 370 हट गया था, तो उसमें क्या हुआ? उसका स्टेट रूट छीन लिया। अब जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गई? यूटी बन गई, यूनियन टेरिटरी। तो उसके साथ ही क्या हुआ? उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्या कर दी गई? अबॉलिश कर दी गई जम्मू कश्मीर की। अब ठीक है, अब वहाँ क्या है? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। और ऐसी 2010 में क्या हुआ? तमिलनाडु की। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली या जिसको हम बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कितने मेंबर इसमें होते हैं और
क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। कम से कम लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में कितने मेंबर होने चाहिए, 60। कम से कम कितने होने चाहिए, 60। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कितने होनी चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500, ठीक है। कम से कम 60 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500। और हालांकि ये चीज़ आपकी किस चीज़ पे वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। बड़ा स्टेट है तो ज़्यादा मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, जैसे यूपी जैसा है, यूपी जैसा स्टेट है तो वहाँ 400 प्लस है मेरे ख्याल से, 400 प्लस एमएलए होते हैं वहाँ, ठीक है। और और दूसरे राज्यों में कम होते हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन के हिसाब से डिपेंड होती है कि कितनी सीटें कौन सी असेंबली में होंगी, ठीक है। और मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, ठीक है। जैसे आप देख लो उत्तर प्रदेश में ही है, मैं बोल रहा था आपसे उत्तर प्रदेश में कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी है, 403। 403 मतलब वहाँ कितने एमएलए होंगे, 403 एमएलए होंगे, समझ रहे हो, 403 एमएलए होंगे यूपी में, हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और सिक्किम है सबसे कम, सबसे कम कौन सी है, सिक्किम में। सिक्किम में कितने सीटें हैं असेंबली की, 32 ही सीटें हैं असेंबली की, ठीक है। सिर्फ 32 सीटें हैं, मतलब वहाँ कितने एमएलए होंगे, 32 एमएलए होंगे, समझ रहे हो। और क्या बोलते हैं, ये चीज़ें याद रखना, हाईएस्ट किसके हैं और लोवेस्ट किसके हैं, ठीक है। अब आपको बताता हूँ 2019 के उससे देखें हम, ठीक है, जो 2019 का है डेटा ये, क्योंकि 2019 में 370 हटा था तो यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। तो 2000 लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन से में है, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो यूनियन टेरिटरी होती है ना, हर यूनियन टेरिटरी में क्या है ना, सीएम नहीं होता, आपको पता होगा, वहाँ का गवर्नर होता है, ठीक है। वहाँ गवर्नर अपॉइंट होता है, गवर्नर का ही राजपाट चलता है यूनियन टेरिटरी में। लेकिन 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ इलेक्शन होते हैं, उसके लिए, किसके लिए, सीएम के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। एमएलए बनते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ठीक है। ये 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ किसके इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, किसके होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। यहाँ क्या बनता है, सीएम बनता है, ठीक है। यहाँ क्या बनता है, सीएम बनता है। और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका क्या होता है, गवर्नर वहाँ का हेड होता है। कौन होता है, गवर्नर वहाँ का हेड होता है। और मैंने आपको बताया था गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। एक तरीके से गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानता है, ये मान के चलो, ठीक है। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ गवर्नर का राज ज़्यादा होता है, ठीक है, गवर्नर का राज ज़्यादा होता है यूनियन टेरिटरीज में। बट ये तीन यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, जहाँ क्या है, सीएम होता है, ठीक है, जहाँ सीएम भी होता है। दिल्ली में पता ही आपको केजरीवाल जी हैं हमारे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली अभी इंडिया में टोटल कितने जगहों पे, टोटल 28 स्टेट में तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी होगी, मैंने बोला था। लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होंगी, एमएलए हर स्टेट में मिलेंगे आपको, ठीक है। और 3 यूनियन टेरिटरी कौन कौन, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। तो टोटल कितने हो गए, 31। तो हमारे पास, अगर एक तरीके से हम देखें, एक मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे देश में कितने सीएम होंगे अप्रॉक्स करंट में, 31, ठीक है, 31 सीएम होंगे, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीन क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने में, 6 स्टेट में, ठीक है। जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होती हैं, उसको हमने क्या कहा था, बाइकैमरलिज्म कहा था, ठीक है। समझ के बात को। अब देखो, हम इनको किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है, अदर नेम फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम इन नाम और क्या क्या नाम से डिनोट कर सकते हैं, विधानसभा, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर भी कहा जाता है इसको, और पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हम क्या बोलते हैं, विधान परिषद, अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है। इसको एक बार जस्ट, अब आता है, ठीक है, पेन निकाल लेता हूँ। हाउ स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल इज क्रिएटेड एंड अबॉलिश, ठीक है। अब जो होता है लेजिस्लेचर काउंसिल जो होता है वो कैसे बनती है और कैसे अबॉलिश की जाती है, अभी हमने देखा था 2010 में तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश कर दी गई थी, और 2019 में कहाँ की कर दी गई थी, जेएनके की लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, मतलब विधान परिषद की बात कर रहे हैं, ठीक है, विधान परिषद की बात कर रहे हैं। इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे अबॉलिश किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको
कौन से आर्टिकल में बताया, आर्टिकल 169, ये चीज़ याद रखना, आर्टिकल याद रखना जरूरी, ठीक है। आर्टिकल 169 में हमको बता रखा है कि कैसे बनती है, कैसे हम इसको अबॉलिश कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर सकती है और इस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। किसके पास होती है मेन पावर, पार्लियामेंट के पास होती है। द स्टेट असेंबली पासेज अ रिजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, जो स्टेट असेंबली है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। जैसे अब असेंबली है, मान लो स्टेट की असेंबली है, वहाँ रिजोल्यूशन पास होगा, ठीक है, वहाँ ये बिल लाएंगे कि हमको अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करनी है, खत्म करनी है, विधान परिषद हमको नहीं चाहिए बोलेंगे। तो जो एमएलए होंगे वहाँ वो वोट करेंगे, इसके एमएलए बैठते हैं असेंबली में, सबको पता है। तो एमएलए अगर वोट पड़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी से, अगर वहाँ वोट मिल जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टेट असेंबली से वो पास हो जाएगा कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अब स्टेट असेंबली से पास होने के बाद पार्लियामेंट के पास जाएगा, ठीक है। किसके पास जाएगा, वो पार्लियामेंट के पास जाएगा। वो पार्लियामेंट के पास कब जाएगा, जब वो स्टेट असेंबली से पास हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भैया पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी मिल गई उसको, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट में क्या मिल गई उसको, सिंपल मेजोरिटी मिल गई, तो मान लो खत्म, टाटा बाय बाय, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। अगर पहले स्टेट असेंबली में पास होना है उसको, लेकिन ये चीज याद रखना, स्टेट असेंबली में किससे, स्पेशल मेजोरिटी से, और पार्लियामेंट में किससे, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट है उस हिसाब से उसका 2/3, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस है बनने का। अगर किसी स्टेट को चाहिए कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो बिल पहले स्टेट असेंबली में पास होगा बिल, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में अगर पास होगा तो वहाँ क्या हो जाएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ बना दी जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक हो गया। जो असेंबली होती है हमारी, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, विधानसभा, इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल के लिए, ठीक है। 5 ईयर का होता है उसका कार्यकाल, ठीक है, ये तो पता है आपको। और ये तो मैंने, ये कुछ है नहीं, मतलब ऐसी है रिजर्वेशन एक्सटेंड, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, आने वाले जो अमेंडमेंट की वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी होती है, 5 साल की। देखा ही होगा आपने, राज्य में सरकार कितने साल की बनती है, 5 साल की सरकार बनती है। 5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं, सीएम कितने साल के लिए बनते हैं, 5 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। इवन बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ द असेंबली मे बी डिसॉल्व बाय द गवर्नमेंट, हाँ। और 5 साल पूरे हुए बिना भी क्या हो सकती है, असेंबली को क्या कर सकते हैं हम, खत्म कर सकते हैं गवर्नर द्वारा, अगर कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आ गए तो, ठीक है। अब देखो असेंबली का टर्म क्या बढ़ाया जा सकता है, क्या असेंबली 5 साल से ज्यादा काम कर सकती है, ठीक है, हाँ कर सकती है। कब, द टर्म ऑफ असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। मान लो जैसे पूरे देश में क्या लगी है, इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो क्या होगा, अब मान लो एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी राज्य ले लेते हैं, राज्य हमने ले लिया, राजस्थान ले लेते हैं, ठीक है, राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान में क्या हुआ, 5 साल गवर्नमेंट के खत्म हो गए मान लो, ठीक है। राजस्थान में क्या हुआ, 5 साल गवर्नमेंट के कंप्लीट हो गए, ठीक है, 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, क्या वो और उसके बाद अब मान लो स्टेट हमारे इंडिया में कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि राष्ट्रपति जी ने क्या लगा दी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी पूरे देश में, ठीक है। पूरे देश में क्या लगा दी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी। तो अब क्या होगा, अब इलेक्शन तो हो नहीं सकते, राजस्थान में 5 साल का गवर्नमेंट का टर्म खत्म हो गया और इलेक्शन तो हो नहीं सकते। अब इलेक्शन हो नहीं सकते तो अब क्या होगा, सरकार, राजस्थान सरकार का क्या होगा, राजस्थान सरकार का ये होगा कि 1 साल के लिए उनको और राज करने दिया जाएगा, 1 साल के लिए उनका टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये अगर इस पीरियड को हम क्या कर सकते हैं, बहुत बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे 1 साल ही बढ़ा सकते हैं। मान लो 1 साल के लिए हमारे देश में क्या लग गया है, इमरजेंसी लग गया, कुछ ऐसे कारण वो हो गए, सरकमस्टेंसेस बन गए हमारे देश में कि 1 साल के लिए इमरजेंसी लग गई है। तो अब राजस्थान सरकार का क्या होगा, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ये पीरियड 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब मान लो हमारे देश में कंडीशन फिर भी नहीं सुधरे, राष्ट्रपति जी ने बोला 1 साल के लिए और इमरजेंसी लग गई, ठीक है,
1 साल के लिए और इमरजेंसी लगी, तो अभी भी राजस्थान में चुनाव नहीं उसके, लेकिन फिर आगे और बढ़ाया जा सकता है। ठीक हो गया, इनका एक्सटेंट और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बार में 2 साल के लिए इनका बढ़ा दिया जाए। राजस्थान गवर्नमेंट का 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया, नहीं, एक बार में मैक्सिमम हम 1 साल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, द एक्सटेंशन कैन नॉट बी कंटिन्यूड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज क्रिएटेड टू ऑपरेट। ठीक है, एक बार अगर इमरजेंसी खत्म हो गई, नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, एबोलिश हो जाएगी। जैसे मान लो राजस्थान गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, एबोलिश हो जाएगी। हमने बोला 1 साल के लिए हम इमरजेंसी लगा रहे हैं देश में, प्रेसिडेंट लगा सकता है इमरजेंसी, प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि 1 साल के लिए हम इमरजेंसी लगा रहे हैं देश में। ठीक हो गया, अब राजस्थान की गवर्नमेंट का टेन्योर क्या कर दिया, 1 साल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब हालात क्या हुए, 5 महीने में ही सुधर गए, 5 महीने में ही सुधर गए। ठीक है, अब हालात क्या हो, जिसके 5 महीने में सुधर गए और नेशनल इमरजेंसी हट गई। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी हट गई तो अब राजस्थान गवर्नमेंट को कितने महीने मिलेंगे, 6 ही महीने मिलेंगे। ठीक है, 6 महीने बाद क्या होंगे, फिर इलेक्शन कराए जाएंगे राजस्थान में। ठीक है, यही माने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, दे के समझाया आपको, ऐसे ही है। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से इसको जब लेजिस्लेटिव काउंसिल की वीडियो लाऊंगा उसमें बता दूंगा। अभी मैं असेंबली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों एक ही है टॉपिक, लेकिन अगर मैं एक वीडियो में समझाने लगा तो काफी बड़ा वो बन जाएगा और ये मेरे लिए अपलोड करने में काफी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, क्वालिफिकेशन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कुल मिला के एमएलए बनने के लिए क्या क्या चाहिए। आप में से कुछ बहुत लोग एमएलए बनने का सोच रहे होंगे, तो देख लो भैया क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको अपने स्टेट का एमएलए बनने के लिए। ठीक है, पहला, आप एक सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, 25 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में दिए गए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में भी कुछ बताए गए हैं कि एमएलए की कंडीशन ये होती हैं, तो आपको वो भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, एजुकेटेड होना कोई ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है आप कितने भी पढ़े लिखे हो, उसके लिए कोई डिग्री नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इतनी परसेंट से ऊपर होनी चाहिए, आप एमएलए बन सकते हो। आप अगर 10 पास कर रखा है तो आप आराम से एमएलए बन सकते हो। ठीक है, और एक चीज ये है, जैसे आप अपने उसमें क्या होने चाहिए, जो एडिशनल क्वालिफिकेशन, जो मैंने बोला था ना, पार्लियामेंट जो करती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कुछ डिसाइड कर सकती है कि आपके ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उस उन सब चीज के बारे में किस में दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में उसके बारे में बता रखा है कि और क्या क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। एक ही होने चाहिए, शुड बी रजिस्टर्ड वोटर इन द कंसर्न स्टेट, मतलब आप जिस राज्य में इलेक्शन लड़ने जा रहे हो आप उस राज्य के वोटर होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान का बंदा आके, राजस्थान का वोटर है मान लो, ठीक है, वो यूपी में आके इलेक्शन लड़े एमएलए के, ऐसा नहीं हो सकता। उसके वो क्या होना चाहिए, अगर यूपी में उसको इलेक्शन लड़ना है तो वो कहाँ का वोटर होना चाहिए, वो यूपी का वोटर होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है यूपी का नागरिक होना चाहिए, डोमिसाइल उसका कहाँ का होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए। ऐसे ही अगर राजस्थान का इलेक्शन लड़ना है तो डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, राजस्थान का। उत्तराखंड का लड़ना है तो डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, उत्तराखंड का। ठीक है, अब देखो डिस्कालिफिकेशन, ये इसके डिस्कालिफिकेशन सेम वैसी है, कैसे एक एमएलए को कैसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, कैसे डिस्कालीफाई किया जा सकता है एमएलए, जैसे किसी पार्लियामेंट के मेंबर को डिस्कालीफाई किया जाए, पार्लियामेंट के मेंबर को क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट, अगर वो कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तब वो डिस्कालीफाई किया जा सकता है। ठीक, इफ ही इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ठीक है, अगर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है, इफ ही इज सो क्वालिफाइड अंडर लॉ ऑफ इफ ही सो डिस्कालीफाइड अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो पार्लियामेंट किसी लॉ के अंदर डिस्कालीफाई हो रहा है तब भी वो क्या होता है, डिस्कालीफाई किया जा सकता है। अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, मतलब मान लो उसके पास फॉरेन की सिटीजन भी है, ठीक है, फॉरेन की सिटीजन भी है, जैसे हमारे आजकल ट्रेंड में खली साहब चल रहे हैं, जैसे खली सर है। ठीक है, खली सर का सीन क्या है, खली सर पहले इंडिया में थे, पता होगा आपको। खली सर का क्या सीन है, खली सर इंडिया में पुलिस में थे, पंजाब पुलिस में थे या हरियाणा पुलिस में थे मुझे नहीं पता। ठीक है, खली सर WWE में गए लड़ने, ठीक है, WWE में गए, वहाँ सुपरस्टार बने वो,
तो उनको क्या हुई, अमेरिका की सिटीजनशिप दे दी गई, ठीक है, अमेरिका की सिटीजनशिप दे दी गई। तो आप खली सर इंडिया वापस आ गए, ठीक है, इंडिया वापस आ गए क्योंकि वो पहले इंडिया के सिटीजन थे। लेकिन खली सर क्या कर सकते हैं, अब चुनाव नहीं लड़ सकते एमएलए के, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है, फॉरेन फॉरेन स्टेट की क्या है, सिटीजनशिप, और इंडिया में क्या क्या है, वन सिटीजनशिप ओनली लागू है, ठीक है। ऑन डिस्क्वालीफाइंग गवर्नमेंट डिसीजन इज हाउएवर ही शुड ऑब्टेन द ओपिनियन फ्रॉम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अगर किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है तो गवर्नमेंट जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर है, मैं बार बार बता रहा हूँ, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये बात याद रखना दादाजी, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, उसका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। हालांकि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन से सलाह मशवरा ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन तो चुनाव के मामले में सबसे वो हुआ, बिग बॉस टाइप का समझ लो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से सलाह ले सकते हैं। द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन डिक्लेयर दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विल नॉट डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। जो भी मैंने बोला था ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए जो भी मेंबर है। अब कौन सा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन डिसाइडेड बाय द स्पीकर, ठीक हो गया। स्पीकर भी अगर मान लो डिफ्लेक्शन के उस पे उसको डिस्क्वालीफाई करना है तो उसका डिसीजन किसके पास होगा, हमारे स्पीकर साहब के पास होगा, ठीक है। सैलरी वही है, सैलरी भैया विधायक साहब की कितनी होती है आप सबको पता ही होगा। विधायक साहब, आपके एरिया के विधायक साहब से पूछा है कितनी होती है सैलरी, उसको कौन डिसाइड करता है उनकी सैलरी, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब असेंबली, लोकसभा और सॉरी 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 मिस्टेक होगी थोड़ी, वो कौन, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर। और जिन स्टेट में यूनिकैमरलिज्म है वहाँ कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ विधान सभा, ठीक है। रिजाइन, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सबमिट द रिजाइनेशन टू द, अगर किसी एमएलए को रिजाइन करना है, ठीक है, तो अपने रजिस्ट्रेशन किसको देगा, स्पीकर को देगा, ठीक है, स्पीकर। अभी स्पीकर के बारे में भी पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। अब आ गया स्पीकर भैया, आ गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, स्पीकर के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया, आर्टिकल 178, ठीक है। स्पीकर के बारे में दिया आपको आर्टिकल 170। क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्पीकर किन में से चुना जाएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उनमें से ही चुना जाएगा, जो विधानसभा के मेंबर हैं जहाँ एमएलए बैठते हैं, ठीक है, उनमें से ही कौन चुना जाएगा, एक स्पीकर चुना जाएगा, ठीक है। इलेक्शन, द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, उनमें से ही चुना जाता है। द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज कंडक्टेड बाय प्रोटम स्पीकर, ठीक है, ये प्रो होगा, प्रोटम स्पीकर, ठीक है। प्रोटम स्पीकर बोले तो टेम्परेरी स्पीकर टाइप का समझ लो, ठीक है, प्रोटम स्पीकर, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, प्रोटम स्पीकर होगा, ठीक है। प्रोटम स्पीकर मतलब टेम्परेरी स्पीकर।